सोचिए उस पल को जब किसी की एक चीख पूरे परिवार की दुनिया उलट-पुलट कर दे, जब किसी हादसे ने सबकी जिंदगियों को बदल दिया हो और जब अपने ही लोग आप पर शक करने लगे। तुम से तुम तक में अब आ गया है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस रोमांच और ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी उस मोड़ पर है जहां मीरा अपने गुस्से और दर्द के बीच फंसी है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में आंसू। मीरा जैसे ही ये खबर सुनती है वो तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, कैसे और क्यों हुआ ये हादसा। उधर अनु बिना समय गवाए अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंचती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है, लेकिन साथ ही उसके अंदर हिम्मत भी झलक रही होती है। जैसे ही डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू होता है, माहौल और भी गंभीर हो जाता है। मशीनों की बीपिंग, डॉक्टरों की भागदौड़ और लोगों की बेचैनी, सब कुछ मिलकर तनाव को बढ़ा देता है। अनु माँ के पास खड़ी होकर दुआ कर रही होती है कि उनकी जान बच जाए। इसी बीच आर्य भी अस्पताल पहुंच जाता है। आर्य को देखकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन आर्य का साथ उसे थोड़ी ताकत देता है। वो समझती है कि इस मुश्किल समय में अकेली नहीं है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ कहने वाला भाव होता है। अगर आप भी इन रिश्तों की गहराई देखना चाहते हैं तो कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि माँ की जान बचाने के लिए अगले 2 घंटे के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग चौंक जाते हैं। समय बहुत कम है और विकल्प सीमित हैं। इसी बीच अनु आगे बढ़ती है और कहती है कि वो खुद खून देगी। उसकी आवाज़ में डर नहीं, सिर्फ माँ को बचाने का हौसला है। मीरा उस वक्त वहाँ आती है और अनु से कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, हालात पहले ही गंभीर हैं, फालतू के ड्रामे की ज़रूरत नहीं। मीरा का गुस्सा और चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन अनु शांत रहकर कहती है कि वो कोई नाटक नहीं कर रही, सच में उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अब अनु बिना किसी देरी के अपनी माँ को खून देने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर और वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ पल में ही माँ की हालत में सुधार आना शुरू हो जाता है। अनु का हौसला और माँ के लिए प्यार हर किसी को भावुक कर देता है। अगर आपको भी अनु की हिम्मत पसंद आई तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। खून देने के बाद मीरा सवाल उठाने लगती है। वो पूछती है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, माँ उस वक्त कहाँ थी और आखिर किसकी गलती थी। जांच में पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी अनु के परिवार की थी। ये सुनकर मीरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आरोप लगाने से नहीं रुकती और यहाँ तक कह देती है कि अनु को गिरफ्तार किया जाए। अब अनु पूरी तरह से संघर्ष की स्थिति में है। उसने अपनी माँ की जान बचाई है, लेकिन अब उस पर इल्ज़ाम लग रहा है। आर्य उसके साथ खड़ा होकर कहता है कि सबूत और सच्चाई सामने आएगी। अनु खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। जांच शुरू होती है। अनु हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देती है। वो बताती है कि एक्सीडेंट के वक्त वो कहाँ थी, किसके साथ थी और उसकी गाड़ी कहाँ थी। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगती हैं। मीरा के अंदर भी संघर्ष शुरू हो जाता है। वो मानने को तैयार नहीं होती कि शायद उसने गलत इंसान पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सच कहीं और छुपा है। अनु सब कुछ देखते हुए शांत रहती है। उसका एक ही लक्ष्य है, अपनी माँ को बचाना और सच्चाई सामने लाना। आर्य उसका साथ देता है और कहता है कि सच छिप नहीं सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं कि रघु का नाम भी सामने आ रहा है। मीरा का गुस्सा अब डर और शक में बदलने लगता है। वो सोचती है कि रघु ने कुछ छुपाया है। अनु अब इस मोड़ पर खुद को मजबूत बनाए रखती है और इंतजार करती है कि सब सच सामने आए। अस्पताल का माहौल अब आरोपों, शक और डर से भर जाता है। मीरा लगातार सोचती रहती है कि आखिर असली गुनहगार कौन है। अनु चुपचाप सबको देख रही होती है। उसके दिल में सिर्फ माँ के लिए प्यार और सच्चाई की चाह होती है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि माँ की हालत अब स्थिर है। मीरा अंदर जाकर अपनी माँ को देखकर रो पड़ती है। इस बार आंसू डर के नहीं, राहत और प्यार के होते हैं। वो बाहर आकर अनु की तरफ देखती है और धन्यवाद कहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु का नाम, एक्सीडेंट की सच्चाई और मीरा के अंदर की लड़ाई अब और गहरी होने वाली है। आगे क्या होगा? क्या सच सामने आएगा? क्या रिश्ते टूटेंगे या और मजबूत होंगे? अगर आप भी इस कहानी के अगले रोमांचक मोड़ देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या लगता है।
अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। अस्पताल के कॉरिडोर में जहां कुछ घंटे पहले सिर्फ चिंता और डर था, वहां अब शक, आरोप और सच्चाई की खोज ने जगह बना ली है। मीरा का गुस्सा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। उसने देखा कि उसकी मां का एक्सीडेंट हुआ और अब वो चाहती है कि जिम्मेदार को सबक मिले, लेकिन वो नहीं जानती कि असली सच कुछ और ही है। अगर आप इस धमाकेदार कहानी का हर मोड़ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। अनु अब अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में जुटी है। उसने अपनी मां की जान बचाने के लिए खून दिया और अब सबूतों के साथ सामने खड़ी है। आर्य उसका साथ देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सच जल्द ही सामने आएगा। अनु जानती है कि अगर वो शांत और संयमित रहेगी तो सच खुद ब खुद उजागर होगा। इस बीच जांच और तेज हो जाती है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन मिलकर एक्सीडेंट के हर पहलू की जानकारी जुटाते हैं। अनु हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देती है। वो बताती है कि एक्सीडेंट के वक्त वो कहाँ थी, किसके साथ थी और गाड़ी किसने चलाई थी। उसके जवाबों में कोई झिझक नहीं होती। धीरे धीरे पता चलता है कि रघु भी उस दिन घटनास्थल के पास था। मीरा के भीतर उलझन पैदा होने लगती है। वो सोचती है कि क्या उसने गलत इंसान पर आरोप लगाया। उसके मन में गुस्सा, डर और चिंता तीनों एक साथ हैं, लेकिन वो अब भी मानने को तैयार नहीं होती। उसकी आंखों में अभी भी नाराजगी और शक दिखाई देता है। रघु से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस उससे घटनास्थल और एक्सीडेंट के बारे में सवाल करती है। रघु थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सच बताने लगता है। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगता है कि एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार वही है। मीरा की आंखें खुल जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उसने अनु को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की। अनु इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप देख रही है। उसका दिल केवल अपनी मां की सुरक्षा और सच्चाई को उजागर करने में लगा है। वो जानती है कि अगर सबूत सामने है तो किसी भी तरह की गलतफहमी खत्म हो जाएगी। आर्य उसके साथ खड़ा है और उसे हर कदम पर सहारा देता है। जब रघु की पूरी सच्चाई सामने आती है तो मीरा के भीतर पछतावा और शर्म का भाव उत्पन्न होता है। उसे समझ में आता है कि उसने अनु को गलत तरीके से दोषी ठहराया। मीरा अनु से माफी मांगती है और दोनों के बीच समझौता होता है। इस भावुक पल में सभी लोग राहत महसूस करते हैं। अब अस्पताल का माहौल शांत हो जाता है। मां की हालत में सुधार होता है और उन्हें सुरक्षित समझकर सभी राहत की सांस लेते हैं। मीरा अपनी मां के पास बैठकर उनके हाथ पकड़ती है और आभार व्यक्त करती है। ये दृश्य दर्शकों के दिलों को छू जाता है। लेकिन कहानी का रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। अब अनु और मीरा के बीच रिश्तों की मजबूती और विश्वास का टेस्ट शुरू होता है। मीरा ने जो गुस्सा और शक दिखाया था, वो धीरे धीरे समझ में आता है कि कभी कभी इंसान गलत निर्णय ले सकता है, लेकिन सही समय पर सच्चाई सबको दिखा देती है। अनु अब पूरी तरह से मजबूत और संयमित हो चुकी है। उसने न केवल अपनी मां की जान बचाई, बल्कि सच्चाई भी सामने लाई। आर्य का साथ और अनु की हिम्मत इस कहानी का मुख्य आधार बन गए हैं। दर्शक अब देख सकते हैं कि कैसे प्यार, हिम्मत और सच्चाई मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। आगे की कहानी में ये देखने लायक होगा कि मीरा अपने अंदर की नाराजगी और गलतफहमी को कैसे खत्म करती है। क्या वो अपनी गलतफहमी के लिए अनु से पूरी तरह से माफी मांग पाएगी? और क्या इस हादसे के बाद परिवार के रिश्ते और मजबूत होंगे या नई चुनौतियों का सामना करेंगे? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत के साथ सामना करना ही सही रास्ता है। अनु और आर्य के बीच का रिश्ता भी ये दिखाता है कि मुश्किल समय में साथ होना कितना जरूरी है। अगर आप इस रोमांचक कहानी के अगले हिस्से को मिस नहीं करना चाहते तो जुड़े रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या लगता है। आने वाले ट्विस्ट और घटनाओं में हर पल नया रोमांच देखने को मिलेगा।